सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस का डिटेल में कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। नीट 2025 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, ठीक है। लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो छत्तीसगढ़ में एडमिशन ले सकते हैं एमबीबीएस बीडीएस में, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप दूसरी स्टेट के स्टूडेंट हो तो क्या आप इसमें छत्तीसगढ़ में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनका डिटेल में कट ऑफ डिस्कस करेंगे। आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस होगा। जितनी भी कैटेगरीज हैं, इन सभी कैटेगरीज का इन सभी कॉलेजेस में कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी आपके ड्रीम कॉलेजेस होंगे उन सभी में क्या क्या कट ऑफ रहता है वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो पूरा एडमिशन प्रोसेस आपको बताया जाएगा नीट 2025 का, किस तरह से आपको एडमिशन लेनी है और काउंसलिंग करनी है। आपका सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा हर एक कॉलेज का, और फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है आपके छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन सभी का फीस स्ट्रक्चर किस तरह से वेरी करता है, ठीक है। आपकी ट्यूशन फी कितनी रहती है, हॉस्टल फी कितनी रहती है, बाकी वाले चार्जेस कौन कौन से प्रोवाइड करने हैं आपको, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम स्टेट कोटा का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, हर एक चीज क्लियर की गई है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें नीट 2025 की जर्नी में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी डिटेल में डिस्कस करके। और जितनी भी आपकी काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पे जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे वो सारे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब एक पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं चीजों को। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सीट्स आपके छत्तीसगढ़ में रहती हैं और कितनी कितनी सीट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एमबीबीएस की सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स होती हैं और उसके बाद प्राइवेट सीट्स होती हैं। प्राइवेट में भी हमारे पास मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं, एनआरआई कोटा की सीट्स होती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में इंडिया के बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनआरआई में भी। और प्राइवेट कॉलेजेस में हमारे पास सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए भी सीट्स होती हैं, मतलब उसमें स्टेट कोटा के जो स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होती है प्राइवेट कॉलेजेस में। हम आगे वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कितनी सीट्स होती हैं स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए, वो आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट सीट्स हो गई, एनआरआई सीट्स हो गई, प्राइवेट सीट्स हो गई, और ये एक ओपन स्टेट है जो हमारी छत्तीसगढ़ है, तो इसलिए दूसरी स्टेट्स के स्टूडेंट भी यहाँ पर इन प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या बाकी वाले स्टेट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करनी होती है जिसे हम एमसीसी की काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी कितनी सीट्स हैं टोटल, गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, प्राइवेट सीट्स कितनी है, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि टोटल एमबीबीएस सीट्स हमारे पास टोटल कितनी है और टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस कितने हैं। अगर मैं पहले बात करूँ छत्तीसगढ़ में टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस कितने हैं, तो आपके पास 16 एमबीबीएस कॉलेजेस रहने वाले हैं, ठीक है। उसमें अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, तो आपके टोटल 11 गवर्नमेंट कॉलेजेस रहने वाले हैं और आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस रहेंगे वो आपके 5 रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स की, तो आपके छत्तीसगढ़ में देख सकते हो 2255 टोटल एमबीबीएस सीट्स रहने वाली हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब ये हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी कितनी कितनी सीट्स हैं हर एक कॉलेज में वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल सीट्स की, ओवरऑल सीट्स की बात करूं, तो यहाँ पर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस 11 हैं, तो टोटल 1555 सीट्स आपकी टोटल गवर्नमेंट सीट्स रहने वाली, जिसमें एम्स की सीट्स भी आ जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके एक एम्स आ जाता है जिसमें 125 सीट्स रहती हैं आपके छत्तीसगढ़ में, और प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पर 5 है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कितनी रहती हैं, 700 सीट्स रहती हैं। अब ये 700 सीट्स जो होती हैं वो आगे डिवाइड हुई होती हैं स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी ऑल इंडिया कोटा के मतलब ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसमें जिसमें हम मैनेजमेंट सीट्स कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनआरआई सीट्स में डिवाइड हुई होती हैं। अब कितनी स्टेट कोटा की होती हैं, कितनी मैनेजमेंट की होती हैं, कितनी एनआरआई की होती हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। और जो हमारे पास एमबीबीएस की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं ये भी आगे दो टाइप में डिवाइडेड हुई होती हैं। एक ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब इंडिया का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है उन सीट्स में, और एक वो होती हैं जो हमारे पास स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं। तो ये 85% सीट्स होती हैं जो स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं और ये 15% सीट्स होती हैं। अब ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके छत्तीसगढ़ में रहने वाली हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं कि आपके जो कॉलेजेस हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कब स्टैब्लिश हुए और उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, ठीक है। तो वो चीजें डिस्कस करते हैं। तो क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, उससे पहले आप अगेन मैं आपको बता दूं जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं देख सकते हो 11 हैं, कितनी टोटल सीट्स हैं, जिसमें एम्स भी आ जाता है रायपुर वाला। प्राइवेट कॉलेजेस जो है उसमें 5 हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो। अगर मैं बीडीएस सीट्स की बात करूं तो एक बीडीएस का गवर्नमेंट का कॉलेज है जिसमें हमारे पास 100 सीट्स रहेंगी। प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस यहाँ पर 5 रहेंगे और 500 सीट्स हैं उनमें, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस की स्टैब्लिश्ड ईयर विद सीट मैट्रिक्स और फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपका छत्तीसगढ़ में पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कब स्टैब्लिश्ड हुए और उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर वाला, ये हमारे पास 2001 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। सबसे अच्छा कॉलेज ये माना जाता है आपके छत्तीसगढ़ में, टॉप का कॉलेज है ये, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं कि कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं तो 150 सीट्स इसमें टोटल रहेंगी, ठीक है। तो 150 सीट्स है। ओके, इन 150 सीट्स में हमारे पास क्या होगा, 15% सीट्स जो होंगी वो आपकी ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए, 85% सीट्स जो होंगी वो किसके लिए होंगी, आपके स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है आपके छत्तीसगढ़ में, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट स्टेट के, क्योंकि स्टेट का कट ऑफ जो होता है ना वो कम जाता है और ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ हाई रहता है क्योंकि सीट्स कम होती
रहती हैं, तो स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए ना आपको छत्तीसगढ़ की, है ना? क्योंकि कट ऑफ कम रहता है, तो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन-कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जो सरगुजा वाला है, इसमें देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो इसी तरह से सभी कॉलेजेस की टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो, ठीक है? क्लियर हो गया? उसके बाद जैसे ये आपका रायगढ़ का कॉलेज है, इसमें आपकी 100 सीट्स हैं, तो इसमें जो आपकी 85 सीट्स होंगी, वो स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होंगी। मतलब ये है कि जो स्टेट्स की स्टेट कोटा की काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, जो एलिजिबल रहेंगे। कौन-कौन से एलिजिबल होंगे, वो आपकी आगे बताया जाएगा। 15 सीट्स जो होंगी, वो आपकी इसमें ऑल इंडिया कोटा की होंगी, ठीक है? तो ये आप बाकी वाले कॉलेजेस की सीट्स भी देख सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी कितनी है 155 555 ये आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट की बात करूँ 2025 में, तो 2 कॉलेजेस नए ओपन हुए थे 2024 में, ठीक है? यहाँ पर इन सभी का कट ऑफ हम भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में आप देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो ये वाले कॉलेजेस जैसे कि रायपुर इंस्टीट्यूट जो कॉलेज है, इसकी जो 150 सीट्स रहती हैं टोटल, एस्टैब्लिश्ड ईयर 2016 है, ठीक है? तो भिलाई वाला कॉलेज है, उसमें 150 सीट्स हैं, आप सभी कॉलेजेस देख सकते हो कि कितनी-कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपकी रहने वाली हैं, ठीक है जी? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर छत्तीसगढ़ का फीस स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? छत्तीसगढ़ का फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें हम फीस स्ट्रक्चर जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करूँ आपके साथ, तो इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर का फीस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो ट्यूशन फी रहने वाली है वो 40,000 रहेगी, ठीक है? उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन मनी रहेगा वो 4,000 रहेगा। हॉस्टल फी इस कॉलेज में यहाँ पर 3,500 रहने वाली है, और अदर फीस होती है यहाँ पर कुछ, वो हमारे पास टोटल होती है 6,000। तो टोटल जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा आपका 1 ईयर का, वो आपका कितना होगा 53,500, ठीक है? तो देख सकते हो आप। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉलेज की, यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। तो यहाँ पर जो सरगुजा में, इसकी अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो ट्यूशन फी आपका 34,000 रहता है, ठीक है? तो ट्यूशन फी इसकी मेंशन थी, तो मैं आपके साथ यहाँ पर प्रोवाइड करूँ। थोड़ी बहुत हॉस्टल फी भी होगी, आप उसकी अराउंड 3,500 के आसपास होती है। किसी कॉलेज में हॉस्टल मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर राजनांदगांव जो है, इसका अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो टोटल ट्यूशन फी रहने वाली है, वो आप देख सकते हो 40,000 रहेगी। क्वेश्चन मनी जो है वो आपका 4,000 रहेगा। उसके बाद हॉस्टल फी 3,500 और अदर फीस यहाँ पर 6,000, और यहाँ पर जो टोटल फी रहेगी वो 53,500 के आसपास रहने वाली है, ठीक है? उसके बाद एक और कॉलेज ले लेते हैं यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो रायपुर में कॉलेज है, इसकी अगर मैं बात करूँ कि कितना हमारे पास फीस स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ, तो 40,000 रहेगा फीस स्ट्रक्चर ट्यूशन फी का, क्वेश्चन मनी 4,000, उसके बाद हॉस्टल फी 3,500 और आपका जो अदर फीस रहेगी वो 6,000, और टोटल फीस स्ट्रक्चर 53,000। तो अराउंड जो है ना 53,000 के आसपास एवरेज फीस स्ट्रक्चर रहेगा आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जितने भी आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? तो देखो हमारे पास एक पेड काउंसलिंग भी है, जिसमें हम पेड काउंसलिंग करवाते हैं, हमारा वो एक प्लान भी है। तो उसे अगर ज्वाइन करना है, तो मैं आपको आगे डिटेल प्रोवाइड करूँगा, पेड काउंसलिंग हमारी किस तरह से ज्वाइन करनी है। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये प्रोवाइड करते हैं हम, हर साल काउंसलिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स को, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हम आपको बताएँगे पूरी डिटेल्स कि किस तरह से आपको काउंसलिंग जो है हमारी ज्वाइन करनी है, ठीक है? उसके लिए एक हम आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर मैसेज करना पड़ेगा आपको, अगर पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है। उसके बाद जैसे ज्वाइन करते हो, तो उसके बाद आप हम एक फ़ोन कॉल का ऑप्शन भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, कॉल करके भी आप डाउट सॉल्व करोगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर की। तो अगर मैं बात करूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर की कितनी फी रहेगी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसआईएमएस भिलाई की, तो यहाँ पर जो ट्यूशन फी रहेगी वो 7,99,187 रहने वाली है पर ईयर की, ठीक है? तो ये आपकी ट्यूशन फी है। उसके बाद कुछ हॉस्टल फीस होती हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा फीस होती हैं, वो भी अराउंड 4 टू 5 लाख के अराउंड बन जाती हैं, ठीक है? तो वो भी अगर ऐड करें, तो फिर ये जो है थोड़ी सी बन जाती है, 11-12 लाख के आसपास टोटल 1 ईयर का खर्चा पड़ जाता है एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है? तो मैं आपको टोटल पैकेज भी बताऊंगा कि पूरा 4.5 साल की एमबीबीएस में कितनी आपको फी जो है पे करनी पड़ेगी, वो आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए पर एनम की ट्यूशन फी कितनी रहती है, और ये जो है आपकी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए आ जाती है, ठीक है? अगर मैं बात करूं एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, तो एनआरआई वालों के लिए आप देख सकते हो कितना डॉलर जो है आपकी फी रहने वाली है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं रिम्स रायपुर की, तो उसका ट्यूशन फी आप देख सकते हो कितनी है, और एनआरआई की यहाँ पर कितनी फी रहेगी, ठीक है? उसके बाद जो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, उसका देख सकते हो 8 लाख के अराउंड ट्यूशन फी रहती है, और एनआरआई फी देख सकते हो आपकी कितनी रहती है, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट जो नए कॉलेजेस ओपन हुए हैं, उनकी अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर कि कितनी फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो कितनी 7,45,000 के आसपास ट्यूशन फी रहेगी मैनेजमेंट सीट्स की या स्टेट के स्टूडेंट्स की, और एनआरआई कोटा की जो सीट्स रहेगी वो आप देख सकते हो 35,000 के आसपास डॉलर जो है वो रहते हैं, ठीक है? डॉलर। तो ये चीज़ हो गया, तो प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो यार, यहाँ पर जो आपका ये तो मैंने आपको 1 साल की फी बताई है, तो टोटल पैकेज अगर मैं बात करूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितना आ जाता है, अगर हम 4.5 साल की एमबीबीएस करते हैं, ठीक है? उसमें हमारे पास टोटल पैकेज जो है कितना आएगा, मतलब छत्तीसगढ़ में, ठीक है? अगर उसकी मैं यहाँ पर बात करूँ, तो ठीक है, तो टोटल बजट की अगर मैं बात करूँ कि छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में टोटल बजट आपका कितना रहने वाला है आपके 4.5 साल की एमबीबीएस में, तो 60 से 65 लाख के अराउंड आपका टोटल बजट पड़ जाएगा आपकी छत्तीसगढ़ की प्राइवेट कॉलेजेस की फी जो रहेगी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी स्टेट है एमबीबीएस करने के लिए, तो इसमें अगर मैं बात करूँ कौन-कौन से स्टूडेंट्स जो रहेंगे एलिजिबल रहेंगे आपकी एमबीबीएस के लिए, ये चीज़ें आप हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन-कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं छत्तीसगढ़ में, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले
तो देखो यार, कुछ एज लिमिट की बात करूँ तो वो 17 ईयर यहाँ पर रहती है आपकी, ठीक है। आपकी 17 ईयर होनी चाहिए और अपर लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है नीट के एग्जाम में। उसके बाद आपको नीट का एग्जाम क्वालीफाई करना होता है, ये तो बेसिक सी बात है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आप को छत्तीसगढ़ की स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए तो आप इंडिया की किसी भी स्टेट का डोमिसाइल हो तो कोई इशू नहीं है। आप जो 15% सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उनके लिए आप एलिजिबल हो अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके छत्तीसगढ़ का कॉलेज लेते हो, लेकिन उसका कट ऑफ हाई रहता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो देखो, एमसीसी की काउंसलिंग करनी पड़ती है अगर आप किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल रखते हो, आपके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है और आपने अगर 12th जो है वो छत्तीसगढ़ से कर रखी है, ठीक है, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से स्टेट कोटा की काउंसलिंग में एलिजिबल रहोगे। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आराम से जो है सीट ले सकते हो। 85% वाली काउंसलिंग जो होती है छत्तीसगढ़ की, उसमें पार्टिसिपेट करके, ठीक है। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें भी 3 टाइप की सीट्स होती हैं। एक जो स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, एक मैनेजमेंट सीट्स होती हैं और एक एनआरआई सीट्स होती हैं। तो जो अगर मैं बात करूं जो स्टेट की सीट्स होती हैं उसमें अगेन वही है, जिसके पास डोमिसाइल होगा वो वाले स्टूडेंट्स वो वाली सीट्स ले सकेंगे। उसमें कट ऑफ बहुत कम रहता है। मैनेजमेंट कोटा की एक सीट्स होती है, उसमें इंडिया का कोई भी स्टूडेंट्स आके पार्टिसिपेट कर सकता है। और एनआरआई की सीट वही, जिसके पास एनआरआई का कोटा होगा वो यहाँ पर ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे उसकी भी। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 एंड 12 विद साइंस स्ट्रीम, तो वही है, 12th बेसिकली की होनी चाहिए, 10th ना भी की हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। कितने कितने मार्क्स से पास होना चाहिए, तो 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए होगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ कि छत्तीसगढ़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, फिर हम कट ऑफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे आपके छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग के लिए, तो या एडमिशन के लिए, तो आप देख सकते हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको। हम अपने पेड काउंसलिंग में पूरी प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, पूरा एक मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आपको जो है काउंसलिंग करनी है, एडमिशन करानी है। हर एक चीज़ आप हमसे फोन कॉल कर पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अगर आप प्लान हमारा बाय करते हो तो हम आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट दे देंगे, जिसमें आप हमसे कोई भी चीज़ जो होती है वो आपसे हमसे पूछ सकते हो और हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ें क्लियर करते हैं। हम आपको पेड काउंसलिंग की जो है डिटेल वो प्रोवाइड करेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। या उससे पहले हम थोड़ी सी कैटेगरी रिजर्वेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी छत्तीसगढ़ की अगर स्टेट कोटा की काउंसलिंग की बात करूं तो कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। स्टेट कोटा की काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, उसमें हमारे पास जो कैटेगरीज होती हैं, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। और ये जो होती है वर्टिकल रिजर्वेशन की कैटेगरी होती हैं, ठीक है। वर्टिकल तो ये अनरिजर्व हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और ये हॉरिजॉन्टल में नो क्लास वाले फीमेल हो गए 30% रिजर्वेशन रखती हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए 5%, फ्रीडम फाइटर की 3% और सैनिक्स की 3%। ये जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज होती हैं ये सभी कैटेगरीज में होती है। जैसे अनरिजर्व है तो ये अनरिजर्व में ये सारी आएंगी, ठीक है। जैसे ओबीसी है उसमें भी ये सारी आएंगी, ये हॉरिजॉन्टल की कैटेगरीज ये होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अब हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 का कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं हम, हर एक कॉलेज का, ठीक है, और हर एक कैटेगरी का, जितनी भी कैटेगरीज हैं सबका कट ऑफ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक कॉलेज का कट ऑफ जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर मैं नीट 2024 का स्टेट कोटा का कट ऑफ कंपेयर करूंगा नीट 2025 के साथ, ठीक है। और पहले हम स्टेट कोटा का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, फिर हम ऑल इंडिया कोटा का, और यहाँ पर फिर हम जो है प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस होंगे उन सभी का कट ऑफ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम जो है क्या करेंगे, देखो जितने भी ये सारे प्राइवेट कॉलेज रहेंगे उन सभी का कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ कि क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो, तो उसके पहले देखो यहाँ पर आपको ओवरऑल फाइनल कट ऑफ पता होना चाहिए कि नीट 2024 में हमारे पास क्या कट ऑफ रहा था, नीट 2023 में क्या रहा था, नीट 2022 में क्या रहा था, ठीक है। और नीट 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवरऑल क्या रहेगा अगर मैं सभी कैटेगरीज की बात करूँ, ठीक है। तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी एक नीट 2025 के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस की यहाँ पर आपको जो है काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जिसमें ये वाली सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। नीट काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड होगी, स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, उन दोनों की प्रीफरेंस लिस्ट बना के दी जाती है। चॉइस फिलिंग में जो आपको पूरी हेल्प करेंगे, कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहते हैं वो सबसे ऊपर रखने हैं, फिर उसके बाद कौन से रखने हैं, उसके बाद कौन से रखने हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। पूरे जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और अपडेट और जितने भी अलर्ट होते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, आयुष, वेटनरी कोई भी कोर्स लेते हो उसमें सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आपको डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड किया जाता है फोन कॉल के ऊपर और या व्हाट्सएप के ऊपर, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे। कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। बेस्ट कोर्स अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन किस तरह से बनवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स, बॉन्ड इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ कॉलेज और कैटेगरी वाइज आपको प्रोवाइड किया जाता है। चॉइस फिलिंग आपको कराई जाती है प्रॉपर, हर एक कॉलेज को एनालिसिस करके उसका हॉस्पिटल, उसका पेशेंट फ्लो, हॉस्टल, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ देख के, ठीक है। उसके बाद किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम आपको, तो ये सारे मीडियम है आपके पास, फोन कॉल है, आपका व्हाट्सएप है, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा अगर आपको ये प्लान ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए, एनरोल करने के लिए आपको पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले कोई फोन कॉल नहीं मिलेगी, पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। फिर आपको जब बाय कर लेते हो तो हम आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट अपना प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे पर्सनल असिस्टेंट से बात कर सकते हो, ठीक है, हमारी टीम से। ये हमारी टीम का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर मैसेज करना है 90
ठीक है, 86647781, ठीक है। तो इस पे मैसेज करना है आपने, व्हाट्सएप मैसेज करना है अगर ये ज्वाइन करना है। कितनी प्राइस है? तो इसकी प्राइस अभी बहुत कम है। देखो इसकी प्राइस बाद में ज़्यादा हो जाएगी, स्टूडेंट जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इसीलिए प्राइस बाद में बढ़ जाती है। तो अभी इसकी प्राइस जो हमने 2500 के आसपास रखी है, तो लिमिटेड ऑफर है, अभी से ज्वाइन कर लीजिए, बाद में ये प्राइस बढ़ के 5000 के आसपास हो जाएगी, तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया गवर्नमेंट, प्राइवेट, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा सभी में ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहा है सभी कैटेगरीज का, फिर हम कॉलेज वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे। पहले हम कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेते हैं, नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, तो फिर हम कॉलेज वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले नीट 2022, 3 और 4 और 5, इस तरह से ट्रेंड पूरा बताऊंगा आपको। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नीट 2022 का कट ऑफ, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो रजिस्ट्रेशन टोटल कितनी हुई है। अगर मैं 2021 की रजिस्ट्रेशन देखूँ तो ये थी, उसके बाद 2022 में ओके। तो अब हम यहाँ पर देखो पहले 2023 का कट ऑफ देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या रहा था आपके छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल फाइनल कट ऑफ क्या रहा था, फिर हम 2024 देखेंगे और यहाँ पर 2025 देखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2023 का कट ऑफ, जो देखो ना लास्ट 3 ईयर का अगर ट्रेंड देखोगे तो उससे जो आता है हमारे पास एक एनालिसिस पूरा बनता है कि क्या कट ऑफ इस बार जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी के, तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहा था हमारे पास एसटी कैटेगरी का वो 315 के आसपास रहा था, ठीक है, नीट 2023 में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी का तो 425 रहा था, ठीक है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था वो हमारे पास 521 रहा था। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो 473 रहा था, और जनरल कैटेगरी का 530 के आसपास रहा था नीट 2023 में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2024 का कट ऑफ कितना रहा था। तो उसकी अगर मैं बात करूँ नीट 2024 के कट ऑफ की, तो एसटी में 356 रहा था, एससी कैटेगरी में 482 रहा था, ओबीसी कैटेगरी में 591 रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 554, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल कैटेगरी का तो यहाँ पर 559 कट ऑफ रहा था, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि नीट 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है हमारे पास, अगर हम बात करें इस बार के कट ऑफ की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, जिन पर डिपेंड करता है हमारा कट ऑफ, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, उसके बाद हमारे पास पैटर्न भी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कैंडिडेट्स भी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से देखो कितना कम कट ऑफ हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी का, यहाँ पर देखो 15 से 20 मार्क्स का यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है इस बार नीट 2025 में। तो अगर मैं बात करूँ कि कितना कट ऑफ हो सकता है एसटी वाले स्टूडेंट जो कितने मार्क्स उनको दिमाग में रख के चलना, कितना टारगेट रखना चाहिए अगर आपको मतलब एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर 340 के आसपास इसका कट ऑफ एसटी कैटेगरी का आपको देखने को मिल सकता है। 340 प्लस अगर आप ला रहे हो तो सेफली आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छे कॉलेज के लिए आपको थोड़े से ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं टॉप वाले कॉलेजेस का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी का, तो मैं वो कॉलेज वाइज कट ऑफ भी आपको बता दूंगा, तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है, जैसे कि आपका मान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू अगर ड्रीम कॉलेज आपका, तो उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 482 मार्क्स जो है नीट 2024 में रहा था, ठीक है। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो इस बार जो है एससी वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 455 प्लस जो है इसका जा सकता है, ठीक है। 455 प्लस आपको मान के चलना है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये 591 रहा था, ये स्टेट कोटा का कट ऑफ है, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 591 रहा था, तो इस बार जो कट ऑफ इसका देखने को मिल सकता है 565 के प्लस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर कितना आपको देखने को मिल सकता है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। 554 रहा था नीट 2024 में, तो इस बार का कट ऑफ जो है 554 लास्ट ईयर था, तो इस बार आपको 520 के आसपास कट ऑफ देखने को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिल सकता है। इसमें इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो बनवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात कर लें कि नेक्स्ट कट ऑफ अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ कि इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ जा सकता है, तो 595 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार का कट ऑफ अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका 570 प्लस रहने वाला है, 570 टू 575 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, तो आपने देखा कि नीट 2025 का कट ऑफ यहाँ पर क्या हो सकता है, तो अप्रॉक्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये कट ऑफ था हमारा छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस का ओवरऑल। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा मैंने आपको बताया, और लास्ट ईयर का ट्रेंड भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉलेज वाइज कट ऑफ, ठीक है, और फिर प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करना है, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उन सभी का। तो अगर मैं बात करूँ पहले यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उनमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है। और जितने भी कॉलेजेस हैं ना उनमें हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं, तो रैंक भी उनमें बताएंगे आपको, रैंक कितनी रही थी लास्ट ईयर और इस बार कितनी रहेंगी, रैंक वर्सेस मार्क्स, ठीक है। ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इसको अच्छे से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे कॉलेज वाइज कट ऑफ को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर की अगर हम बात करें, अगर कोई स्टूडेंट इस वाले कॉलेज को देख रहा है, इस बार इस वाले कॉलेज में जाना चाहता है, तो आपको नीट 2025 में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये वाली एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें अगर मैं बात करूं जैसे नीट 2024 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 655 मार्क्स तक क्लोजिंग हुई। रैंक आप देखो 23,283 हुई थी, ठीक है। राउंड 2 में ये लास्ट फिल हो गई थी सीट, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 655 के आसपास रहा था लास्ट ईयर। तो अगर मैं बात करूं कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है इस कॉलेज में, तो देखो इस कॉलेज में अगर मैं बात करूं इस बार के कट ऑफ की, जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं नीट 2025 की, तो आपको जो है देखो
630 के आसपास मार्क्स देखने हैं इस बार लाने लाने हैं आपने, ठीक है। नी 2025 में 630 प्लस रहेगा इस कॉलेज का कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में तो 645 रहा था लास्ट ईयर, और रैंक देख सकते हो आपकी कितनी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस बार इस कॉलेज में कितने टारगेट करने चाहिए, तो 625 आपको टारगेट करके चलना है ओबीसी कैटेगरी से आप इधर बिलोंग कर रहे हो तो। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर 613 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी लास्ट ईयर। तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है, अगर मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की देखूं, तो यहाँ पर 585 प्लस जो है इसमें आपका जा सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 590 तक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करें एससी कैटेगरी की, तो 572 रहा था लास्ट ईयर। तो इस बार जो कट ऑफ इसका रह सकता है वो अराउंड 550 तक आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो इस बार जो 453 लास्ट ईयर रहा था, तो इस बार जो कट ऑफ इसको अपने देखने को मिल सकता है वो 425 के आसपास देखने को मिल सकता है। जनरल कैटेगरी का लास्ट जो है राउंड 5 में क्लोजिंग हुई थी आपकी इस कॉलेज में, एक और राउंड 5 में सीट बची थी, तो जो है वो 595 रहा था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट कट ऑफ लास्ट राउंड 5 में, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, रेगुलर कट ऑफ की एनालिसिस करके आपको बताते रहेंगे, काउंसलिंग में पूरी हेल्प मिलेगी आपको। नी 2025 की जर्नी में जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और कोई भी डाउट रहते हैं आपको हमें कमेंट कर सकते हो नीचे, हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पर, तो आप इसी तरह की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज जो है दुर्ग में, इसमें अगर हम देखें कितना रहेगा नी 2025 में कट ऑफ, तो नी 2024 की अगर मैं बात करूँ जनरल में जो कट ऑफ रहा था वो आपका देखने को मिला था 609, ठीक है। और रैंक आप देख सकते हो कितनी थी, 67,189, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नी 2025 की कट ऑफ की, तो इस कॉलेज में जा सकता है अराउंड देखो 580 प्लस रहने वाला इस कॉलेज में, ठीक है। 585 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो 602 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार का कट ऑफ जो है वो 580 के आसपास देखने को मिल सकता है ओबीसी में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस में 561 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार के कट ऑफ की अगर हम बात करें कि इस कॉलेज में कितना जा सकता है, ठीक है, तो इसकी इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो 545 प्लस आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो 503 कट ऑफ रहा था, तो इसमें जो है आपको एससी कैटेगरी में कितना टारगेट रखना चाहिए इस कॉलेज के लिए, तो 480 प्लस 85 प्लस जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो 373 मार्क्स आता है इस कॉलेज में, तो अगर आपको एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 350 प्लस ला रहे हो तो ये सेफली आपको कॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, इसमें अगर मैं बात करूँ नी 2025 में कितना कट ऑफ रह सकता है, तो नी 2024 की अगर मैं बात करूँ तो 603 रहा था। ओके, अगर मैं बात करूँ इसमें तो 580 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में 636 रहा था, तो आपको 610 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 600 रहा था लास्ट ईयर, तो इसमें आपको 580 के आसपास देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी का 553 रहा था, तो इस कॉलेज में अगर देखें तो एससी कैटेगरी में आपको जो है 530 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो 416 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, तो इसमें आपको 395 प्लस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कंकर, तो इसमें अगर मैं बात करूँ कितना कट ऑफ जा सकता है, तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 596 रहा था लास्ट ईयर, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस बार के कट ऑफ की, तो इस बार जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है 500 एंड जो है 80 के आसपास, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में अगेन इसका भी 575 प्लस देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसमें अगेन 520 के आसपास देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 482 रहा था लास्ट ईयर, तो इसमें 460 प्लस रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी जो है उसमें 356 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार का कट ऑफ जो है वो अराउंड 330 के आसपास या 35 के आसपास देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लेट बलराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें जगदलपुर वाला मेडिकल कॉलेज, इसमें जनरल कैटेगरी का जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था नी 2024 में, वो आप देख सकते हो 626 रहा था, ऑल इंडिया रैंक 48,000 रही थी, ठीक है। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी 607 रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 580 रहा था, और इनकी अगर मैं नी 2025 की अगर मैं बात करूँ कि कितना कट ऑफ रहेगा, तो 610 के आसपास देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में इसमें 590 के आसपास देखने को मिल सकता है, और 560 के आसपास इसका देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट बाकी वाली कैटेगरीज का कट ऑफ उनका कितना होगा, तो एससी कैटेगरी में अगर देखूँ तो एससी कैटेगरी में 498 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 480 के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर आप देख सकते हो कि 393 कट ऑफ रहा था, इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 380 के आसपास देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा, तो इसमें आप देख सकते हो लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना है, ठीक है। और इस बार अगेन यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें मतलब आप 20 मार्क्स कम मान के चलिए, 15 मार्क्स कम मान के चलिए, वो आपको नी 2025 में उतना कट ऑफ देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ कितना जा सकता है जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ पर 575 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद ओबीसी में यहाँ पर 580 के आसपास देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 535 के आसपास, और एससी कैटेगरी में यहाँ पर 470 के आसपास, और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 345 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भारत रत्ना मेडिकल कॉलेज, तो इसमें अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो 635 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 615 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद देख सकते हो बाकी वाली कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 600 एंड अगेन 15 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर 570 के आसपास देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी में इस कॉलेज में अगर देखें तो 520 के आसपास देखने को मिल सकता है, और इस कॉलेज में एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 385 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद देख लेते हैं, इस कॉलेज में अपने पास कितना नी 2025 में रहेगा कट ऑफ, तो ये देख लेते हैं, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज में तो नीट 2024 के कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी में अगर देखें तो देखो यार यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था वो 595 रहा था। तो इस बार जो नीट 2025 में कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो अराउंड यहाँ पर 500 एंड देखो 595 रहा था लास्ट ईयर। तो इस बार कट ऑफ आपको 80 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसका कट ऑफ जो है वो अगेन 575 का देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 530 के आसपास देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी में इस कॉलेज में आपको 465 टू 470 के आसपास देखने को मिल सकता है, और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 330 के आसपास देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लेट श्री लकीराम अग्रवाल रायगढ़ वाला कॉलेज जो है, इसमें जनरल कैटेगरी का 622 रहा था लास्ट ईयर। तो इस बार का कट ऑफ आपको 605 के आसपास देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में जो नीट 2025 के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कि कितना रह सकता है, तो इसमें आपको एसटी ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 595 के आसपास देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 550 के आसपास देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी में आपको 500 प्लस देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 360 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर राजमाता मेडिकल कॉलेज। तो इसमें आप देख सकते हो नीट 2024 का कट ऑफ 611 जनरल कैटेगरी में रहा है, तो 595 के आसपास नीट 2025 में टारगेट कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर 580 के आसपास टारगेट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस में आप जो है आराम से 555 के आसपास टारगेट करें। एससी कैटेगरी में आपको 485 के आसपास या 490 के आसपास टारगेट कर सकते हो, और एसटी कैटेगरी में 355 के आसपास। ठीक है, देखो ये हो गया अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहेगा वो बात कर लेते हैं। तो उससे पहले फिर से बता देता हूँ, नीट काउंसलिंग प्रोग्राम हमारा है एक नीट 2025 के लिए। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं पूरी नीट 2025 की। जितने भी कोर्सेज रहेंगे एमबीबीएस बीडीएस आयुष के कोर्सेज हो गए या फिर आपकी नर्सिंग वगैरह वेटनरी वगैरह सभी की काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। लोएस्ट प्राइस है इस प्लान की। तो कैसे ज्वाइन करना है, पहले सर्विस देखो कौन कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सारी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है बहुत ही कम प्राइस पे। ठीक है, आपको फोन कॉल के थ्रू आप जो है हमसे बात कर सकते हो, लेकिन ये फोन कॉल का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप पेमेंट कर देते हो। तो पहले आपको कैसे कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे कहाँ मैसेज करना है, हम आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया जब आप ज्वाइन कर लोगे पेमेंट कर लोगे तो उसके बाद ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फोन कॉल का ऑप्शन मिलेगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट हमारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कितनी प्राइस है, 2500 अभी इसकी प्राइस है। देखो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी बाद में 5000 के आसपास हो जाएगी। तो अभी से इस प्लान को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही लिमिटेड ऑफर है। ये सारे कोर्सेज की यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड होगी, गवर्नमेंट प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा एनआरआई कोटा सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, दोनों में हेल्प की जाएगी। कहाँ मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे इस वाले कॉन्टैक्ट पे मैसेज करना है 9086647781। ठीक है, इस पे मैसेज करना है आपको, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। क्या मैसेज करना है, पेड काउंसलिंग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम आपको क्यूआर कोड भेज देंगे जहाँ पर आपको पेमेंट करनी है। क्लियर हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का ये राउंड 1 का कट ऑफ आप देख सकते हो। ठीक है, ये ओबीसी वाला है, और ये एससी कैटेगरी का, ये एसटी का, और ये जो है अपना अनरिजर्व का। यहाँ पर ये सभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप देख लीजिए। ये जो है पहले हम स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ये कट ऑफ है, ये जो वाला ये स्टेट के लिए है। स्टेट कोटा जो 85% रिजर्वेशन है उसमें जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उनका कट ऑफ है। इसमें बाकी इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं आ सकते, जिनके पास डोमिसाइल है वही कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट। और जो जिनके पास डोमिसाइल नहीं है वो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में आ जाते हैं, तो उनका कट ऑफ ये वाला है। ठीक है, आप देख सकते हो ये प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ। ये नीट 2024 का कट ऑफ है। नीट 2025 का भी आपको बताते हैं, पहले आप नीट 2024 का देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी में फाइनल क्लोजिंग हुई थी 415 मार्क्स पर, रैंक आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक। उसके बाद एससी कैटेगरी में 202 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी स्टेट कोटा में। ठीक है, और स्टेट कोटा में ये राउंड 1 का है। अब राउंड 2 का भी बताते हैं। मैनेजमेंट कोटा आप देख सकते हो, उसका देख सकते हो अनरिजर्व का कितना रहा था। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है कि ये जो कैटेगरीज हैं बेसिकली ये आपकी स्टेट के स्टूडेंट्स के। देखो मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है ना, बेसिकली मैनेजमेंट कोटा में बहुत ही तगड़ा सीन होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैनेजमेंट कोटा में एक्चुअली होता ये है कि जो आपकी स्टेट की स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, वो स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व होती हैं। ठीक है, लेकिन कितनी होती है मैं आपको बताऊंगा। उसमें जो आपकी मान लो किसी के पास एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो वो आप मैनेजमेंट सीट्स में भी जा सकते हैं। तो उनको उनकी मतलब मैनेजमेंट कोटा की सीट्स जो होती हैं वो स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व होती हैं। ठीक है, तो ये जो ओबीसी एससी एसटी ये स्टेट्स के ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अनरिजर्व है इसमें आपके इंडिया के दूसरे स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इंडिया के जो जिनके पास डोमिसाइल नहीं है उनको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता, उनको जो है अनरिजर्व ही कंसीडर किया जाता है। तो उनका कट ऑफ जो है वो राउंड 1 में देख सकते हो कितना रहा था, उनका कट ऑफ हाई रहता है। ये राउंड 2 की कहानी है, आप देख सकते हो। सर ये राउंड 1 की एनआरआई वालों के लिए कहानी है, एनआरआई का कट ऑफ कितना जाता है वो अभी आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस में राउंड 2 का कट ऑफ देख सकते हो कि कितना रहा था। ठीक है, आप सभी कॉलेजेस का यहाँ पर चेक कर लीजिए। ठीक है, कितना रहा मैनेजमेंट का और स्टेट का। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर एनआरआई का कट ऑफ कितना रहा था सभी कॉलेजेस का 2024 में। ठीक है, अब हम बात देखो ये राउंड 3 की बात कर लें। राउंड 3 का ये स्टेट का कट ऑफ है, ये मैनेजमेंट का आप देख सकते हो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस का ओवरऑल कट ऑफ जो है कितना रहे था। ठीक है, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं उसमें कितना कट ऑफ रहा था। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूं, जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा की कितनी सीट्स है, मैनेजमेंट कोटा की और एनआरआई कोटा की कितनी सीट्स हैं और टोटल सीट्स कितनी है, अगर हर कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ स्टेट कोटा की सीट्स तो 64 रहेंगी एसआईएमएस में, और मैनेजमेंट कोटा की इसमें 64 रहेंगी, और एनआरआई कोटा की 20 सीट्स और टोटल 150 सीट्स। ठीक है, सभी कॉलेजेस की देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं इसमें भी स्टेट्स के लिए भी कुछ स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व रहती हैं, जो कैटेगरी वाले होते हैं मैं बताऊंगा आपको।
आपको, ठीक है। आगे बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइवेट कॉलेजेस की। ये जो है, अगर मैं बात करूँ पहले देखो, अगर मैं बात करूँ अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये नया कॉलेज है। टोटल सीट इसमें 100 है, एनआरआई की 15 सीट्स हैं, स्टेट कोटा की 43 सीट्स हैं, मैनेजमेंट कोटा की 42 सीट्स रहेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें सीन ये होता है कि देखो, जो रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में है, इसमें 150 सीट्स हैं, एनआरआई की 22 सीट्स हैं, स्टेट कोटा की 64 और मैनेजमेंट कोटा की 64। अब ये जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं और ये जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं, देखो ये स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल होता है, ठीक है। इसमें इंडिया के दूसरे स्टूडेंट्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, अगर डोमिसाइल नहीं है तो ये वाली सीट्स वो नहीं ले सकते। इंडिया के दूसरे स्टूडेंट कौन सी सीट्स लेंगे, वो ये वाली मैनेजमेंट कोटा की सीट्स लेंगे, ठीक है, ये मैनेजमेंट कोटा की। अब ये मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स होती है ना, इनमें भी आगे बहुत तगड़ा सीन होता है। इसमें क्या है, इसमें भी स्टेट्स के स्टूडेंट आ सकते हैं, इसमें स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी सीट्स होती हैं। जैसे इस कॉलेज में 42 सीट्स हैं मैनेजमेंट की, उसमें 24 सीट्स आपके स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखी हैं और सिर्फ 18 सीट्स जो है इसमें आपको बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए मिलेंगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो मतलब ये ओपन स्टेट है आपकी, ये जो छत्तीसगढ़ है ओपन स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा मतलब बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए जो इस वाले कॉलेज में सीट है वो 18 है, बाकी कॉलेज में देख सकते हो 27 है, टोटल 126 सीट। तो इसका मतलब ये हो कि 126 सीट्स जो है वो इंडिया के बाकी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, ठीक है, बाकी स्टेट्स के लिए होती हैं। क्लियर हो गया। मैनेजमेंट कोटा में क्लियर हो गया ना। बाकी जो टोटल तो मैनेजमेंट कोटा में 298 थी, उसमें 172 स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व रखी हुई हैं और 126 सीट्स जो है वो बाकी वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको किसका, महाराष्ट्र सॉरी छत्तीसगढ़ का। अब हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे नी 2024 का, सॉरी नी 2025 का छत्तीसगढ़ में क्या रह सकता है प्राइवेट कॉलेज में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नी 2024 के कट ऑफ की, तो ओबीसी में 371 रहा था, एससी में 140 रहा था, एसटी में 134 रहा था, अनरिजर्व में 448 रहा था और जो अदर स्टेट्स का मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ रहा था वो 490 रहा था। अगर मैं बात करूँ नी 2025 में, तो ओबीसी में 346 के अराउंड रह सकता है, ठीक है। और एससी एसटी का देखो क्वालिफाइंग मार्क्स पर आपको सीट मिल जाती है, मतलब टारगेट करो आप 150 160 मार्क्स जो है टारगेट कर रखो, ठीक है, ठीक है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही सीट मिल जाती है एससी एसटी में। उसके बाद अनरिजर्व में आपको देखो कितना 423 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई है। और अदर स्टेट में अगर मैं बात करूँ, जो कट ऑफ रह सकता है वो 465 के आसपास देखने को मिल सकता है मैनेजमेंट कोटा में, ठीक है। तो ये कट ऑफ था आपका नी 2025 का प्राइवेट कॉलेजेस का, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की प्रॉपर गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं अपने काउंसलिंग प्लान में, जो हमारा पेड काउंसलिंग का प्लान है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। किस तरह से ज्वाइन करना है मैंने आपको बताया। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कौन से कॉन्टैक्ट पे, 9086647781, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है अगर आपको ज्वाइन करना है तो। फोन कॉल का ऑप्शन आपको मिलेगा अगर आप ये वाली पेमेंट करते हो, ये वाली पेमेंट करनी है, अभी ये पेमेंट करनी है। ये प्राइस बाद में बढ़ जाएगी, अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो अभी से ज्वाइन कर लो, बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बाद में देख सकते हो 5000 प्राइस हो जाएगी। इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, मैनेजमेंट, एनआरआई सबके लिए काउंसलिंग आपको मिलेगी, ठीक है, सबके लिए गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। ओके, सब चीज़ आपको फोन कॉल पे प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। व्हाट्सएप चैट भी ऑप्शन का भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे कंफर्टेबल रहो, व्हाट्सएप हो या फोन, ठीक है। आपको अपडेट्स मिलेंगी, अलर्ट सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और कोई भी डाउट रहते हैं आप फोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। बाकी ये वाली सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो आप ये प्लान ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो। बहुत ही कम प्राइस है, ऐसी प्राइस पे आपको कोई भी काउंसलिंग नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि क्या कट ऑफ रहेगा हर एक चीज़ का, सभी कॉलेजेस का कट ऑफ मैंने आपको बताया, ठीक है। कैटेगरी वाइज सब कुछ मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया, फी स्ट्रक्चर वगैरह। बाकी ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ रह गया है, तो उसको हम अगली वीडियो अलग से लाएंगे ऑल इंडिया कोटा की, तो वो वाला कट ऑफ कितना रहेगा नी 2025 में वो अगली वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की वीडियोस के लिए, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।